तो प्रोप्राइटर ने अपने लिए यूज कर लिया। तो मैं इसमें ये बता रहा था आप लोगों को कि अगर हमने जब खरीदा होगा माल, है ना, तो माल खरीदते हुए हमने इस पर इनपुट टैक्स दिया होगा, है ना, और जब बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स होगा। वो काम कैसे होता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये मैं समझा देता हूं आपको। माल खरीदा, इनपुट जीएसटी दे दिया, सपोज 10,000 का, और यही माल बेचा, तो माल तो ज्यादा में बेचोगे ना, सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होगा। तो आउटपुट जीएसटी सपोज 12,000 आ गया, है ना। तो आपने इनपुट जीएसटी जो पेमेंट करा वो 10,000 किया, और कस्टमर से ही मिला है आपको 12,000। तो इस 12,000 में से जो आपने 10,000 दिया था ना, वो अपनी जेब में डाल लोगे आप पहले। ये जो 10,000 आपने दिया था, ये पेमेंट करा था ना, ये आपने पेमेंट करा, और ये आपको रिसीव्ड हो गया। तो इस रिसीव्ड में से पहले 10,000 आप इनपुट वाला अपने आप बराबर एडजस्ट कर लो। अब बचा कितना, ये गवर्नमेंट के पास जमा करा दोगे आप। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, जो आपके पास 10,000 रुपए का जीएसटी आपकी जेब से गया था वो वापस आ गया। तो ये आपकी कॉस्ट तो है ही नहीं, इसलिए इसलिए हमने क्या करा, इसीलिए हम लोगों ने असेट की कॉस्ट में भी ऐड नहीं करा था, क्योंकि ये तो वापस मिल जाएगा, आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला। जो पर्सनल यूज के लिए पैसा माल निकाला आपने, क्या वो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो? क्या इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए आपको? नहीं। तो क्या होगा, जब हमने 10,000 रुपए का दिया, मान लिया इसमें से जो ड्राइंग करा है उस पर जीएसटी 1,000 रुपए है, 10% माल आपने ड्राइंग्स में ले लिया, तो आपका जीएसटी अब हम रिवर्स कर देंगे, तो ये 10,000 माइनस 9,000 कितना बचेगा, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 बच जाएगा। और आपको माल बेचने पे कितना मिला जीएसटी, 12,000। तो 12,000 में से कितना सेट ऑफ होगा, 9,000। तो अब आपको 3,000 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा कराने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट, जो 1,000 रुपए का जीएसटी वाला माल आप घर पे ले गए थे, वो आपकी जेब से 1,000 रुपए निकल गए, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होता है उसे ही जीएसटी देना होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने। जीएसटी पेबल कैसे होगा, जो कलेक्ट हुआ है, मतलब आउटपुट जीएसटी को डेबिट कर देंगे, जैसे अभी अभी मैंने बताया 12,000 है। इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे, जैसे मैंने बताया था 10,000 है। तो गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, 2,000, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्ट हुआ 1,800, पेमेंट हुआ 1,000, तो हमें पेबल कितना करना है, 800, ठीक है। पेमेंट ऑफ जीएसटी होगा तो जीएसटी पेबल टू बैंक, क्या कैश, वैसे बैंक में जाकर जमा कराएंगे तो कैश, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो बैंक, है ना। अब हमने नॉर्मल एंट्रीज तो सारी सीख ली, इसके अलावा अलग अलग चैप्टर की एंट्रीज होती हैं, कोई चैप्टर है उससे रिलेटेड अलग टाइप की एंट्रीज होती हैं, तो वो चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा एक कुछ एंट्रीज होती हैं ट्रांसफर एंट्रीज, जो ईयर एंड पर बनती हैं। जैसे आपको याद है, कभी आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लेजर का हिस्सा है, और वहां पर जनरल एंट्री के बगैर कुछ आता नहीं, तो वो ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं उनको हम। आपने कर रखा ट्रेडिंग पी एंड एल कभी? तो वो अभी आपको शायद कम समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आए। तो हम लोग नॉमिनल नेचर के अकाउंट जो होते हैं, नॉमिनल नेचर किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस इनकम, इनको हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि ऐसे एक्सपेंस जो हमारे परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे फ्रेट, माल खरीदने पर भाड़ा देते हैं, वेजेस मजदूरी देते हैं, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस,
इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को हम ईयर एंड पे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको क्रेडिट करके ट्रांसफर किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाता है। और ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सेल्स रिटर्न, मैंने बताया था जब परचेजेस वगैरह कर रहे थे तो हमने ये बोला था कि ये भी सब नॉमिनल नेचर का है, तो ये सब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होंगे, क्योंकि माल खरीदना बनाना सब इससे रिलेटेड है। तो ट्रेडिंग के डेबिट में ये भी सब ट्रांसफर हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न जो होता है, सेल्स रिटर्न का भी डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल का क्रेडिट होता है, तो उसे भी साथ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे ही क्रेडिट साइड में सेल्स और परचेजेस रिटर्न ट्रांसफर हो जाएंगे। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा। परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे डेबिट कर दिया जाएगा। टू ट्रेडिंग, आपको अगर बीइंग ए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कम समझ में आए तो टेंशन मत लेना, ये बाद में आ जाएगा समझ। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये तभी आएगा जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा हो आपने। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो क्या एंट्री हो जाएगी, और स्टॉक का सेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर जीपी आएगा। जीपी कहाँ आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में और पीएनएल के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग टू पीएनएल, या दो एंट्री भी बना सकते हैं, ट्रेडिंग टू जीपी और जीपी टू पीएनएल। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते, इन अदर वर्ड्स अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, या हम कह सकते हैं ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो सब होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा ऑफिस के फाइनेंशियल नेचर, सेलिंग एक्सपेंस, सब क्या होता है ये। तो हमारा ट्रांसफर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एट ईयर एंड, तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसफर करे, ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब इनकम है, ये भी ट्रांसफर होंगी पीएनएल के क्रेडिट साइड में। और ईयर एंड में नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट कहाँ आता था, पीएनएल के डेबिट में, तो पीएनएल टू कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर एंट्रीज के बाद में नॉमिनल नेचर तो सारे अकाउंट खत्म हो जाते हैं, तो बचते क्या, रियल या पर्सनल। तो रियल और पर्सनल अकाउंट ही बचते हैं, जिनका बैलेंस निकालकर हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। और नेक्स्ट ईयर साल के शुरू में हम सब असेट्स और लायबिलिटीज को नई बुक्स में लिखते हैं, तो उसे ओपनिंग एंट्री बोलते हैं हम। उसमें क्या होता है, सारी एसेट्स को डेबिट किया जाता है, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। जैसे कि एक एंट्री है, मशीनरी है 10,000, फर्नीचर 8,000 है, डेटर्स 3,000 है, कैश 5,000 है, क्रेडिटर्स 4,000 है, इन सबकी ओपनिंग एंट्री बनानी है। तो मशीनरी एसेट है, डेबिट हो जाएगा, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट टू, और जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये था हमारा पूरा जर्नल एंट्री, जिसमें हमने बेसिक सब कुछ पढ़ा। अगर आपको